एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी, सरस्वती देवी। उसके 4 बेटे थे, लेकिन चारों अपने अपने घर बनाकर अलग रहते थे। उन्होंने अपनी माँ के लिए गांव की पुरानी जमीन पर एक छोटी सी झोपड़ी बना दी थी, जहां सरस्वती देवी अकेली रहती थी। अब उम्र बहुत हो चुकी थी। कमर में हर समय दर्द रहता, हाथ पैर भी साथ नहीं देते थे। पहले जैसे काम अब नहीं होते थे। दिन भर वो झोपड़ी के बाहर बैठकर बस रास्ता देखती रहती। शायद कोई बेटा आए, लेकिन वो नहीं आता था। एक दिन सरस्वती देवी ने सोचा, इतने दिन हो गए बेटे बहू से मिले हुए, वो तो आएंगे नहीं, मैं ही चली जाती हूँ मिलने। सरस्वती देवी ने सोचा, क्यों ना कुछ दिन बड़े बेटे के घर हो आऊं, वे मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। वह धीरे धीरे लाठी के सहारे उठी और चल पड़ी अपने बड़े बेटे के घर की तरफ। दोपहर की तेज धूप, सूखी जमीन और हवा भी जैसे थम सी गई थी। लाठी के सहारे धीरे धीरे चलते हुए सरस्वती देवी अपने बड़े बेटे के घर की तरफ निकल पड़ी। रास्ता बहुत लंबा था, हर कदम पर दर्द जैसे और बढ़ जाता था। कुछ दूर चलने के बाद उनकी सांसें तेज हो गई, पैर कांपने लगे। वो पास ही एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई। पसीने से उनका पूरा शरीर भीग चुका था। धीरे से अपने घुटनों को पकड़कर बोली, बस थोड़ा और, फिर अपने बेटे के पास पहुंच जाऊंगी। उनकी आंखों में उम्मीद थी कि बेटा देखेगा तो गले लगा लेगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो फिर उठी, लाठी टिकाते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी। हर कदम जैसे दर्द से भरा था, लेकिन दिल में उम्मीद उन्हें आगे बढ़ा रही थी। कई घंटे चलने के बाद उनका गला सूख गया, होंठ फटने लगे, उन्हें जोर की प्यास लगी। तभी उन्हें एक घर दिखाई दिया। वो धीरे धीरे उस घर के आंगन तक पहुंची और कांपती आवाज में बोली, बेटी, थोड़ा पानी मिल जाएगा। घर से एक महिला बाहर आई। उसने सरस्वती देवी को देखा तो तुरंत अंदर गई और पानी लेकर आई। अरे अम्मा, कहाँ जा रही हो इस तपती धूप में? सरस्वती देवी ने पानी पिया तो जैसे जान में जान आ गई। फिर धीरे धीरे बोली, अपने बेटे बहू के घर जा रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। महिला ने चिंता से कहा, इतनी दूर अकेले, कोई साथ क्यों नहीं है? सरस्वती देवी बस हल्की सी मुस्कुरा दी। जवाब उनके पास था, पर शब्द नहीं थे। थोड़ी देर बात करने के बाद सरस्वती देवी फिर उठी। महिला ने कहा, अम्मा थोड़ा और आराम कर लो। लेकिन वो बोली, नहीं बेटी, अब जल्दी पहुंचना है। और फिर वो अपने सफर पर निकल पड़ी। शाम ढलने लगी थी। आखिरकार वो अपने बड़े बेटे रमेश के घर पहुंच गई। कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद बहू बाहर आई। सरस्वती देवी को देखते ही उसका चेहरा उतर गया, लेकिन फिर झूठी मुस्कान लाकर बोली, अरे अम्मा, इतनी धूप में आप अकेले आ गई? फिर बनावटी चिंता दिखाते हुए बोली, हमें खबर कर देती, हम ही आ जाते लेने। सरस्वती देवी ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटी, तबीयत ठीक नहीं है, सोचा कुछ दिन यहीं रह लूं। बहू अंदर गई और बेटे से बात की। दोनों के चेहरे पर खुशी नहीं थी, लेकिन फिर भी अनमने मन से उन्हें घर में रहने दिया गया। दिन बीतने लगे, लेकिन बेटा दिन भर अपने काम में ही व्यस्त रहता। माँ के पास बैठने का भी समय नहीं होता। सरस्वती देवी दरवाजे के पास बैठी रहती, हर आवाज पर सोचती, शायद बेटा आया है, लेकिन वो कभी नहीं आता। बहू भी अपने कामों में ही लगी रहती, कभी आकर दो बातें भी नहीं करती, ना हाल पूछती, ना पास बैठती। खाना भी समय पर नहीं देती। एक दिन सरस्वती देवी को दिन भर बहू ने खाना नहीं दिया। तब वह खाना मांगने रसोई घर में जाती है। बहू, भूख लगी है, खाना है तो दे दो ना। बहू बोली, अम्मा, तुम खुद खाना बनाकर खा लो, मैं बहुत व्यस्त हूँ। सरस्वती देवी चुपचाप सुनती रहीं। उनकी आंखें भर आईं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन बेटा उनके पास आया। सरस्वती देवी के चेहरे पर हल्की सी खुशी आई, लेकिन बेटे ने कहा, अम्मा, आप क्यों नहीं चली जाती दूसरे भाई सुरेश के घर? वहां आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। हम तो बहुत व्यस्त रहते हैं। सरस्वती देवी चुप रही और अगली सुबह दूसरे बेटे के घर निकल पड़ी। वहां भी वही हाल। शुरू में ठीक व्यवहार, फिर उपेक्षा। खाना खुद लेना, कोई बात नहीं करता, कोई हाल नहीं पूछता। एक दिन बहू ने साफ कह दिया, अम्मा, हमें संभल नहीं रहा। फिर तीसरे बेटे महेश के घर गई। वहां उन्हें स्टोर के पास एक कोना दिया गया। बच्चों को भी दूर रखा गया। बची हुई सूखी रोटी खाकर दिन काटती रहीं। एक रात उन्होंने सुन लिया कि उन्हें चौथे बेटे के पास भेजने की बात हो रही है। अब उनका दिल पूरी तरह टूट चुका था। अगली सुबह वो चुपचाप चौथे बेटे दिनेश के घर पहुंची। छोटा सा कच्चा घर था। जैसे ही आवाज दी, बेटा दौड़कर आया, अम्मा आप। उसकी आंखों में सच्चे आंसू थे। बहू भी दौड़ी आई और गले लगा लिया। गरीबी थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। बहू ने तुरंत गरम रोटी बनाई। पोता दौड़कर आया, दादी आ गई और उनसे लिपट गया। सरस्वती देवी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार खुशी के धीरे धीरे जिंदगी बदल गई।
अब हर दिन प्यार से भरा था। बहू सेवा करती, बेटा हाल पूछता, पोता साथ खेलता। समय बीतता गया और एक दिन सरस्वती देवी बिस्तर से उठ नहीं पाई। आखिरी समय में उन्होंने कहा, उस पुरानी जमीन में एक संदूक दबा है, उसमें सोने के सिक्के और गहने हैं। मैं तुम चारों की परीक्षा ले रही थी और इस परीक्षा में तुम पास हो गए। इतना कहकर उन्होंने आखिरी सांस ली। बाद में सच में संदूक मिला। छोटे बेटे ने उस धन का सही उपयोग किया और गरीबों की मदद भी की। बाकी बेटों को पछतावा हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सीख, माँ बाप बोझ नहीं होते, वो हमारी सबसे बड़ी दौलत होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।